नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बीच जारी जुबानी जंग अब अफजल गुरु और मकबूल भट्ट तक पहुंच गई है। जंतर मंतर पर कश्मीरियों के खिलाफ बल प्रयोग को लेकर दिए गए बयान पर महबूबा मुफ्ती भले ही खेद जता चुकी हों, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके बयान को जानबूझकर गलत संदर्भ में पेश किया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे बयान को ऐसे पेश कर रही है जैसे मैंने अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर किए हो या जैसे मैंने कहा हो कि कश्मीरियों को गोली मारो। महबूबा का यह बयान सामने आते ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के डेथ वारंट पर जम्मू कश्मीर में किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि ये फैसले अदालतों और केंद्र सरकार के स्तर पर लिए गए थे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि केवल अफसोस जताना पर्याप्त नहीं है, बल्कि महबूबा मुफ्ती को अपने बयान के लिए कश्मीर की जनता से साफ शब्दों में माफ़ी मांगनी चाहिए। हम आपको याद दिला दें कि संसद पर वर्ष 2001 में हुए आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के संस्थापक मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 को फांसी दी गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर इस राजनीतिक विवाद में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट का जिक्र क्यों हो रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर की दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक दूसरे को कश्मीरी हितों का विरोधी साबित करने की कोशिश में जुटी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप है कि महबूबा मुफ्ती दिल्ली में अलग और कश्मीर में अलग राजनीति करती हैं। पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि महबूबा आज भी कश्मीरियों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल को सही ठहराती हैं। दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें जानबूझकर कश्मीरी विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बहरहाल आइए देखते हैं महबूबा ने क्या कहा था, फिर आपको दिखाएंगे उमर अब्दुल्ला का पलटवार। अफजल गुरु की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे मकबूल भट्ट की फांसी पे मैंने साइन किया था, जैसे कश्मीरियों को गोली मारो मैंने कहा था। मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर मेरे लोगों को मेरी इस बात से जो बात अधूरी रह गई, उनको कहीं तकलीफ पहुंची, दिल आजारी हुई होगी, क्योंकि वो मुझे अपना समझते हैं, मेरी छोटी छोटी बात से मुझसे नाराज हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। मकान नहीं बनाए, गाड़ियां नहीं बनाई, इसने अय्याशी नहीं की, बल्कि इसने लोगों के साथ एक राब्ता, एक क्रेडिबिलिटी बनाई। उस क्रेडिबिलिटी को जख्म पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और शायद आप लोग ये जानना चाहते हैं, एक कंट्रोवर्सी है इस वक्त जंतर मंतर को लेके। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने 30 साल अपनी जिंदगी के यहाँ के लोगों को दिए। मैंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया लोगों से। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है। मैंने अपने बच्चे छोड़ के यहाँ जंगल जंगल, गांव गांव, जब फारूक साहब 96 में ऑटोनॉमी के नारे पे उनको 7 MLA मिले, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ उन्होंने इखवान और टास्क फोर्स को कहा, जाओ, गो एंड गेट देम। और उस वक्त जो आज ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया जाता था, उस वक्त ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, जमात इस्लामी के नाम पे, शक के नाम पे लोगों की लाशें 2-2, 3-3 दिन के बाद मिलती थी और कभी नहीं भी मिलती थी। जैसे शेखपुरा जखन में, रफियाबाद में कीड़े पड़े थे उस लाश में, जब मैंने उनको वो लाश ला दी। मगर उस वक्त जब मैं गांव गांव, जंगल जंगल जाती थी, पैदल जाती थी, कभी कभी फारूक साहब मेरी गाड़ी विड्रॉ करके, मेरा PSO विड्रॉ करके मैं जंगलों में जाती थी, और मुझे नहीं मालूम वो कोयूम साहब मेरे साथ होते थे, कश्मीर टाइम्स के फोटोग्राफर, जंगल जंगल में जाती थी। उस वक्त उमर साहब BJP में फॉरेन मिनिस्टर थे, और वो उन ज्यादतियों का, उस पोटा का, उस टास्क फोर्स की ज्यादतियों का, इखवान की ज्यादतियों का, सिक्योरिटी फोर्सेस से जब कभी ज्यादती होती थी उसका दिफा करते थे। हाँ, वो तो यहाँ पे किसी ने साइन नहीं किया था ना। माफी मांगी, माफी लफ्ज का इस्तेमाल किया, नहीं, माफी मांगी। माजरत और माफी में फर्क है। क्या माफी लफ्ज का इस्तेमाल हुआ? नहीं ना, तो फिर माफी कहाँ मांगी? आप लोग भी समझदार लोग हैं। माजरत और माफी में फर्क है।
मैं माजरत खा हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शायद ये कहा कि अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई, जब आप अगर डालते हो तो उसका मतलब है आप मांग ही नहीं रहे हो। और उन लोगों का हम क्या करें जिन्होंने 5 दिन के लिए इसको दबाने की कोशिश की, जिन्होंने झूठ फैलाया और जिनके झूठ को आज खुद ही महबूबा जी ने सबके सामने डाला। एक तो जिम्मेदार एमएलए है, अब क्या वो एमएलए बने रहना चाहिए? उसके झूठ को तो उसके खुद के प्रेसिडेंट ने एक्सपोज किया। वो तो 5 दिन से लगातार ये रट लगाता रहा कि ये एआई है। आज शायद महबूबा जी ने कहा कि इसमें कोई एआई नहीं है, ये मैंने खुद कहा है। तो फिर चलिए, उन्होंने तो माजरत की बात की। जिसने 5 दिन यहाँ लोगों को झूठ बोलने की कोशिश की, वो भी अगर माफ़ी ना सही तो माजरत ही, क्योंकि ये पीडीपी वाले सिर्फ माजरत की बात करते हैं, माफ़ी की बात कोई नहीं करता। और जहाँ तक सर्टिफिकेट की बात है, वो तो मैं भी कहता हूँ ना, यहाँ किसी ने उसके सर्टिफिकेट पे साइन नहीं किया, उनको किसने रोका? जब कर सकती थी ये चीज़ें दिल्ली में बात, तब किया नहीं। तब तो कहा ये ऐसा बनता है, वो करें जो वो करना चाहें करें। तो भाई तो हम यहाँ पे पहुँचे उन्हीं की बदौलत, हम यहाँ पे पहुँचे उन्हीं की बदौलत। अगर उन्होंने बीजेपी को अंदर नहीं लाया होता, हम यहाँ पे होते नहीं। अब चलिए, अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और उस गलती को दुरुस्त करना चाहती हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।